से बैठा रहा। जब कोई भूखा होता है, किसी को भूख लगी हो तो उसको नींद आती है? बिल्कुल नींद नहीं आती। तो पूरी रात बेचारा जागता रहा। शिवरात्रि का व्रत भी हो गया, पूजा भी हो गई, जागरण भी हो गया। और वैष्णव ऐसे ही दयालु होते हैं। और भगवान से तो परम दयालु है, परम वैष्णव है, तो उनसे अधिक कोई दयावान हो ही नहीं सकता। जब सुबह हुआ और वो अपने उतरा और अपने फिर काम में लगा और अपने घर को चला गया। जीवन व्यतीत किया, जीवन बीतता गया। जब उसका अंत समय आया तब क्या होता है? उसको लेने यमदूत नहीं आए, शिव के गण उसको लेने आए, भगवान शिव कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, भगवान शिव ने तुम्हें बुलाया। अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा किसी पाप में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का धाम प्राप्त करवा सकती है। और जो नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, फिर वो क्या देंगे उसको? अपने प्रिय का नाम ही तो प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम एक दिन की पूजा करके अनजाने में कोई पापी व्यक्ति भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर सकता है, तो जो नित्य व्रत पूजा कर रहा है उसको भगवान प्रसन्न होकर अपने स्वामी का नाम दें, तो कौन सी बड़ी बात है? और कोई भगवान के स्वामी का नाम ग्रहण ना करे तो उससे अभागा व्यक्ति कोई इस जगत में हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है इतना कहने के बाद भी कोई हिलने वाला नहीं है। अभी कथा समाप्त नहीं हुई, अभी और बचा है। जब उसने भगवान शिव के धाम में अपने किए गए पुण्यों का फल भोग लिया, उसके बाद में पुनर्जन्म प्राप्त हुआ, तो जो एक शिकारी था, जीवों को मारकर अपना जीवन यापन करता था, अगले जन्म में वो राजा चित्रभानु के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात जो शिकारी था, जो दर-दर भटकता था, जिसके पास कुछ नहीं था, एक दिन भगवान शिव की तपस्या पूजा किया और अगले जन्म में राजा बन गए। तो जो नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो भगवान उसको क्या बनाएंगे? राजा थोड़े ना बनाएंगे, उसको भक्त बनाएंगे, अपने स्वामी का नाम प्रदान करेंगे। वही तो वो करते हैं। जो बैरागांव के जो लोग हैं, उन सब के लिए भगवान ने भगवान को स्वयं भेज दिया है, लेकिन से बैरागांव के लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है। शायद उन्होंने अभी इतना पुण्य कर्म नहीं किया है, या पुण्य कर्म तो करते हैं, साथ में उन पुण्य कर्मों को नष्ट भी करते रहते हैं। इसी का ऐसा प्रभाव है। उन पाप कर्मों के प्रभाव के कारण उस बात को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन भगवान शिव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया है। लेकिन बार बार बताने के बाद भी हम क्या करते हैं? उसको अनुसरण कर देते हैं और उसको नहीं सुनते हैं। हम अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
कुछ नहीं कर सकती। एक दिन की बात है, माता भगवती पूछती हैं कि हे स्वामी, आपको शिवरात्रि इतना अधिक प्रिय क्यों है? भगवान को शिवरात्रि इसलिए प्रिय है क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, कि मिलन की रात्रि है, इसलिए भगवान शिव को ये अत्यधिक प्रिय है। शिव को तो सब जानते हैं, लेकिन शक्ति को कोई नहीं जानता। क्यों? इसीलिए आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। बहरिया के लोगों को हो सकता है इसीलिए भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। अगर आप आपके सास ससुर हो तो ससुर के पैर छू लो और सास को छोड़ दो तो ससुर क्या कहेगा? बड़ा कुलच्छनी बहू है, इसको एक पैसे का लक्षण नहीं है, दोनों का बराबर सम्मान करना नहीं जानती, अर्थात वो प्रसन्न नहीं होंगे। अगर प्रसन्नता है तो दोनों के पैर छूने चाहिए, इससे आपके सास भी प्रसन्न और ससुर भी प्रसन्न। अब ये तो था भौतिक जीवन का उदाहरण। ऐसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो माता भगवती, माता दुर्गा को नहीं छोड़ना, और माता भगवती को प्रसन्न करना है तो भगवान शिव को नहीं छोड़ सकते। ठीक है? तो शक्ति है वो दुर्गा माता है, उन्होंने ही उनके अलग अलग विस्तार हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ऐसी मान्यता है। अब इसका अर्थ क्या है? ये मिलना चेतना और ऊर्जा के एक होने का प्रतीक है। हमारी जो चेतना है